सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके पास क्लास 9th में भी है, 11th में भी है, और अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिजिक्स से हमने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर लिखा है गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि जो ये छोटा जी है और ये बड़ा जी है, इसमें क्या संबंध होता है, तो ये हमने सिद्ध करना है यहाँ पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्लास 9th में भी है और 11th में भी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है। आप यहाँ पर इन लेटर्स को थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि ये कैपिटल M लिखना है, ये कैपिटल R लिखना है। यदि m द्रव्यमान, यहाँ पर स्मॉल m है, ठीक है m द्रव्यमान की कोई वस्तु यदि पृथ्वी तल पर या उसके निकट स्थित हो, तब गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि किसी भी वस्तु पर जो आकर्षण बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है वो होता है F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर देना। ये पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला आकर्षण बल है। यहाँ पर जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम पृथ्वी का मास है, और ये जो छोटा एम है, यहाँ पर बड़ा एम है कैपिटल एम, और जो छोटा एम है ये उस वस्तु का द्रव्यमान होगा जिस भी वस्तु पर ये बल लगाया जा रहा है। तो ये समीकरण 1 तुमने लिख देना है, ठीक है। फिर तुम्हें पता होगा कि गुरुत्वीय बल जो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिर रही होती है तो जो उस पर गुरुत्वीय बल लगता है वो होता है F इक्वल टू एम इंटू जी। इसको समीकरण दूसरा लिख देना है, ठीक है, F इक्वल टू एम इंटू जी। अब तुम देखोगे समीकरण 1 व 2 से, अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि F की वैल्यू ये है और F की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यानी हम इसे भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, m इंटू जी को भी हम f लिख सकते हैं, क्योंकि f यहाँ पर f इक्वल टू क्या है, m इंटू जी। तो हमने यही किया है समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर f था तो इसकी जगह पे हमने m इंटू जी लिख दिया, क्योंकि f इक्वल टू m इंटू जी। तो यहाँ पर m इंटू जी लिख दिया, और आगे ये सेम है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम देखोगे m से m कट जाएगा, यहाँ बचेगा केवल g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये छोटे जी और बड़े जी में संबंध स्थापित हो चुका है। इससे तुम्हें एक चीज़ पता चल रही होगी, यहाँ पर m नहीं है कहीं, ये छोटा वाला m नहीं है, यानी कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, गुरुत्वाकर्षण जो ये छोटा गुरुत्वीय बल होता है वो उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है। यहाँ पर दो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। एक तो जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा जो गुरुत्वीय बल होता है F इक्वल टू एम इंटू जी। ये दो समीकरण तुम्हें याद होनी चाहिए, और फिर एम एफ की जगह पे आप इसे एम इंटू जी को भी रख देंगे, और एक एम कट जाएगा, और जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके बारे में डिटेल में जो है आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। और कई बार क्या होता है, सिंपल 1 मार्क्स में ये भी आता है कि जी छोटे जी और बड़े जी में संबंध बताइए, तो वहाँ पर 3-4 फॉर्मूले लिखे होंगे, उसमें से आपको राइट वाला टिक करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। सो इसे नोट कर सकते हो, और ऐसी वीडियोज़ तुम्हें मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू नेक्स्ट।